नमस्कार भाइयों। आज हम चित्र की सहायता से समझेंगे विटामिन और उनसे होने वाले रोग तथा कुछ खनिज तत्व, और ये भी बताएंगे कि खनिज क्या होते हैं और विटामिन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि हमारे तीन पोषक तत्व कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है पहला, दूसरा प्रोटीन है और तीसरा वसा है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, तो आपने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व क्या होता है? जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वही पोषक तत्व कहे जाते हैं। तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, और वसा, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो वसा और भी ज़्यादा ऊर्जा देता है हमें। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट का एक अणु टूटेगा तो इसकी तुलना में वसा के एक अणु से कार्बोहाइड्रेट के लगभग हजारों अणुओं के बराबर ऊर्जा हमें मिलती है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है एनसीईआरटी पैटर्न से, और हम एनसीईआरटी पैटर्न ही आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन हमेशा उनसे ही चुराए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये लिबास बदलेंगे, पसीना न बहाएंगे, ये सारी बातें ना तो मुझे करने की आदत है और ना ही सुनने की आदत है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है बात करेंगे आपसे। ना तो हम कहेंगे आपसे चैनल सब्सक्राइब करो, ना ही हम कहेंगे आपसे लाइक करो। आप सिर्फ अपना नोट्स कंप्लीट करिए। तो नोट्स में कंप्लीट करने इसमें आपको करना है कि सबसे पहले पोषक तत्व मुख्य कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। और इनके साथ साथ विटामिन और खनिज लवण, ये भी हमारे पोषक तत्व में आवश्यक हैं। तो ये बना देंगे आप नोट्स अपना। फिर पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? पोषक तत्व हमारे शरीर में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तथा कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। उनकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। देखिए, चलते हैं आगे हम। कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूँ, चावल, बाजरा। इस चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए, आपको याद रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट देने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं या कौन कौन से स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है या स्रोत है, तो चार ऑप्शन संबंधित दिए होंगे, तीन ऑप्शन, एक ऑप्शन संबंधित दिया होगा, तीन ऑप्शन अलग से दिए होंगे। तो जब चित्र से आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा और आप विकल्प सही कर सकेंगे। आगे देखिए, ये तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत रहे। अब हम आगे देखते हैं वसा के स्रोत क्या क्या हैं। वसा के स्रोत देखिए, गिरी, तेल, मूंगफली, ये भी यही स्लाइड है जो ये वाली स्लाइड है, और अंडे, मक्खन, दूध, घी, मांस, मछली, और मछली का तेल वो भी वसा ही होता है। तेल जितने होते हैं सारे वसा होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वसा के स्रोत हो गए। आगे चलते हैं। ये वाले वसा के पादप स्रोत हैं और ये वसा के जंतु स्रोत हैं। दोनों स्रोत अलग अलग हमने देख लिए हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं विटामिन ए के स्रोत। तो विटामिन ए में है पपीता, गाजर और आम, दूध, मक्खन। फिर विटामिन बी के स्रोत, बी गेहूं में होता है, बी यकृत में होता है और बी चावल में होता है, विटामिन बी। फिर विटामिन सी के स्रोत क्या है? अमरूद है, मिर्च है, नींबू है, आंवला है, टमाटर है, संतरा है। अभी हम इनसे होने वाले रोग भी बताएंगे कि इनसे रोग क्या होते हैं। इसके बाद में विटामिन सी के स्रोत, अच्छा ये दूसरी स्लाइड, वही स्लाइड है, डबल स्लाइड है।
लगी हुई है इसमें। विटामिन डी के स्रोत, विटामिन डी के स्रोत दूध, मक्खन, मछली, अंडे। और अब आ जाते हैं हम खनिज तत्वों पर। खनिज तत्वों में देख, ये रहे हमारे खनिज। आयोडीन के स्रोत, आयोडीन भी खनिज है। अभी हम बताएंगे आयोडीन से क्या क्या रोग होते हैं। तो आयोडीन के स्रोत हैं पालक है, अदरक है, मछली है और नमक। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आयोडीन के स्रोत हैं। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला और कुछ अनाज होते हैं जैसे जीरा है, मिर्ची है, इनमें भी फास्फोरस बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसी स्लाइड में हम ये देखते हैं कि हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी विटामिन डी बना सकता है। और इन दिनों कोई भी व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में एक वर्णक होता है जिसको हम बोलते हैं मेलेनिन। क्या होता है, मेलेनिन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा वर्णक होता है जो हमारी त्वचा को काला कर देता है। मेलेनिन होता है। और सूर्य के प्रकाश में नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से ये हमारी त्वचा में बनता है। और मेलेनिन जब त्वचा में बनता है तो हमारी त्वचा कैसी हो जाती है, काली पड़ जाती है। आगे हम देखते हैं आयरन के स्रोत, लोहा के स्रोत। तो लोहा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो लोहा के स्रोत में, आयरन के स्रोत में है पालक है, सेब है, अनार है, यकृत है, नाशपाती है, मूली है। ये हो गए लोहा। ये भी एक खनिज है आयरन। कैल्शियम भी एक खनिज है, ये दूध और अंडे में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन बन चुका है, टेट में पूछा जा चुका है कि पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? तो ये तो नहीं बना, ये क्वेश्चन बना है कि छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे था कि कौन से विटामिन को सब्जी छिलके उतार करके मतलब और काट करके धुला जाए तो विटामिन पानी के साथ धुल जाती है। तो वो विटामिन सी होती है। कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी होती है। अब आ जाइए संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है कि हम पूरे दिन में जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। यही संतुलित आहार होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। भोजन में तत्व, खनिज, प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और इनके साथ साथ रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि रुक्षांश क्या होता है। हालांकि यह किसी ऊर्जा नहीं देता है हमें, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उनको बाहर निकालने में ये मदद करता है। आगे देखते हैं अभावजन्य रोग। इन्हीं को हम कहते हैं कमी की बीमारी या अभावजन्य रोग या डिफिशियंसी डिजीज़। कोई भी व्यक्ति खाना लेता है या भोजन लेता है और उस भोजन में किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी है, उस पोषक तत्व से होने वाला रोग अभाव का रोग कहलाता है। जैसे कौन कौन से रोग होते हैं अभाव वाले, आगे देखिए, ये अभाव के रोग हैं। इसमें है विटामिन ए। कौन सा विटामिन है, विटामिन ए की अगर कमी है हमारे भोजन में तो हमें क्या हो जाएगा, क्षीणता दृष्टिहीनता यानी रतौंधी रोग, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरा है विटामिन बी। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, दुर्बल पेशियाँ और काम करने में ऊर्जा की कमी, थकान सी बनी रहेगी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, इससे हड्डियाँ टेढ़ी पड़ जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी और मुलायम हो जाती हैं। कैल्शियम से अस्थियाँ और दंत क्षय, अस्थियाँ भी कमज़ोर होंगी और दांतों में क्षरण हो जाएगा। दंत क्षय होता है जो दांत धीरे धीरे क्षरित हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गर्दन की ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। तो इससे जो है इसको हम घेंघा या गायटर रोग कहते हैं। और कुछ मानसिक कमजोरी भी आती है। लोहा यानी आयरन की कमी से अरक्तता होता है और कमजोरी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, ऐसे पूरा दिख रहा है कि एक FSSAI ये वाला मार्क जो है लोगो, मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों में सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक,
प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उनके पोषक तत्वों का उत्तम बनाना है। ये सुदृढ़ीकृत एक लोगो है, कभी पूछा जा सकता है। तो ये रहे आपके विटामिन। अब जरा देख लीजिए बीमारियों की चित्र से फोटो। ये स्कर्वी रोग है। स्कर्वी रोग क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है, ये स्कर्वी रोग के अंतर्गत आता है। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड। अगला हम देखते हैं, ये रहा हमारा घेंगा रोग, गोइटर। ये जो गर्दन की ग्रंथि है, देखिए ये फूल जाती है, ये इसी को हम गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे रिकेट्स, बेरी देखते हैं। इस तरीके से कमजोरी हो जाती है, विटामिन बी की कमी से होती है बेरी। और ये जो है पैर देखिए सूज जैसे जाते हैं, शरीर फूल जाता है एकदम। अगली स्लाइड में हम देखते हैं रिकेट्स। ये रहा रिकेट्स। इसमें क्या होता है? हड्डियाँ टेढ़ी पड़ जाएंगी, कैल्शियम हड्डियाँ टेढ़ी पड़ जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ये रिकेट्स रोग है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा? रिकेट्स। तो आपने चित्रों से देख लिए हैं सभी रोग। चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे आपको किसी NCERT पैटर्न के क्वेश्चनों के साथ। फालतू का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया जाए।